in YouTube channel Tangent Academy BGP। प्यारे बच्चों, यह जो YouTube चैनल है यह हमारा टेंजेंट एकेडमी बीजीपी stands for the word Bhagalpur, which is a city of state Bihar। विद्यार्थियों, आज का जो मेरा न्यू कंटेंट्स है वह कुछ क्वेश्चंस हैं जो लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। कुछ नए क्वेश्चंस हैं, कुछ नए क्वेश्चंस अलग टाइप के प्रॉब्लम्स के रूप में हैं और आइए देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, इसका रिजल्ट कैसे फाइंड करें। देखिए, आप इस कंटेंट को पढ़ने की कोशिश करें जो बोर्ड पर राइट साइड पर में लिखा हुआ है। देखिए, सॉल्व 3x - 4 / 2 is greater than equal to x + 1/4 - 1. Show the graph of the solutions on number line. इसका सॉल्यूशन जो है ना नंबर लाइन पर दिखाएं। आइए देखते हैं कैसे इसको दिखाया जाए। देखिए, ये जो मेरा क्वेश्चन है 3x - 4 / 2 / 2 is greater than equal to x + 1/4 - 1। सबसे पहला काम आप करेंगे 3x - 4 / 2 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे इस पार्ट का। 4 और 1 का एलसीएम 4। देखिए, x + 1 - 4 दिस इंप्लाइज, देखिए 3x - 4 / 2 is greater than equal to x - 3/4। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो देखिए 4 × 3x - 4 / 2 is greater than equal to 4 है ना, 4 × 3x - 4 और ये जो डिनोमिनेटर पार्ट में 2 है ना, इसको राइट साइड ले आइए। 2 × x - 3 दिस इंप्लाइज, देखो यहां पर भी दिस इंप्लाइज डाल दिया। इस तरह से ये देखो 12x - 16 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है दोस्त, 2x - 6। Therefore आप क्या करो, ये 2x है ना, इस 2x को लेफ्ट साइड ले आओ। 12x - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाता है, 16 - 6। 10x is greater than equal to 10. Therefore, x is greater than equal to 10 divided by 10. Result is 1. Therefore, x is greater than equal to 1. यानी x जो है ना 1 और 1 से ग्रेटर है। x मेरा 1 और 1 से ग्रेटर है। दिस इज द रिजल्ट, यही मेरा रिजल्ट है, यही मेरा परिणाम है। इस
क्वेश्चन के लिए, और यहां पर x जो है ना इस क्वेश्चन के लिए वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी x क्या है भाई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो इसको हम लोग नंबर लाइन पर कैसे दिखाएं, देखो आप क्या करना है, एक नंबर लाइन ले लेना, ये इधर माइनस इनफाइनाइट लिखना, इधर प्लस इनफाइनाइट लिखना। यहां पर आप 0 1 2 3 4 इसी टाइप से कर देना। और देखो 1 है ना, 1 से x ग्रेटर है या उसके इक्वल है, ये देखो 1 के ऊपर एक छोटा सा सर्किल दे देना और इस सर्किल को ब्लैक कर देना। ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि x जो है ना 1 या 1 से ग्रेटर है या 1 के इक्वल है। और आप एक इस पार्ट से राइट साइड में एक लाइन ड्रॉ कर देना। यह हमें क्या दिखाता है, यह हमें दिखाता है कि x जो है ना, देखो 1 चूंकि यहां ब्लैक है, 1 या 1 से ग्रेटर है। और आप इसके ऊपर में ये भी लिख देना x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो यह मेरा नंबर लाइन है, यह मेरा क्या है, नंबर लाइन है। इसी को दूसरे वर्ड में रियल लाइन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रियल लाइन, नंबर लाइन और रियल लाइन भी बोलते हैं। और देखो क्योंकि हमको इसका सॉल्यूशन नंबर लाइन पर देना है, इसलिए इस ग्राफ को स्केच करना मस्ट है। यदि ये वर्ड नहीं लिखा रहता शो द ग्राफ और द सॉल्यूशन फॉर नंबर लाइन, तो हम इसके सॉल्यूशंस को यहां भी छोड़ सकते थे। देखो हम इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक मेथड ये है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इनफाइनाइट। इसका मीनिंग हुआ x जो है ना 1 या 1 से बड़ा है, और कहां तक है, अप टू इनफाइनाइट तक है। आप इसके सॉल्यूशन को ऐसे लिख सकते हैं, देखो x बिलोंग्स टू क्या भाई, 1 टू इनफाइनाइट। आप ब्रैकेट का यूज कर दो भाई, देखो ये जो ब्रैकेट है ना ये क्लोज ब्रैकेट है, और इनफाइनाइट की ओर ये जो है ना ओपन ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट का नाम हुआ क्लोज ओपन ब्रैकेट, क्लोज ओपन ब्रैकेट। एक और तरीका है कि जैसे x बिलोंग्स टू, देखो इस तरफ क्लोज ब्रैकेट कर दो, इनफाइनाइट है, इस तरफ देखो ओपन ब्रैकेट इस टाइप से भी दिया जाता है। ये जो ओपन है ना, आप क्या करो, जैसा ये सिंबल है ना वही इनफाइनाइट के साथ ऐसे डाल देना, तो भाई यह ब्रैकेट भी क्लोज ओपन ब्रैकेट ही कहलाता है। यह भी हमारा है क्लोज ओपन ब्रैकेट। एक हमारा यह तरीका है इसके रिजल्ट को दिखाने का। एक सिंपली आप ऐसे लिख दो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वह भी रिजल्ट दिखाने का वे है, क्योंकि x यहाँ पर 1 या 1 से ज्यादा रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ से दिखाना हो, ग्राफ पर दिखाना दैट मीन्स क्या, नंबर लाइन पर दिखाना। आपने देखा नंबर लाइन के लिए दूसरा वर्ड रियल लाइन भी दिया हुआ है। आप नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे, एक लाइन दे देना, इस पार्ट में लेफ्ट साइड माइनस इनफाइनाइट, इस पार्ट में प्लस इनफाइनाइट लिखना, बीच में कहीं 0 शो कर देना,
1 2 3 4 इक्वल इंटरवल पर आप दिखा देना राइट साइड में, और इस 1 के ऊपर में एक छोटा सा सर्किल देना, छोटा सा, उस सर्किल को ब्लैक कर देना, ब्लैंक नहीं छोड़ना, ब्लैक कर देना। यदि आप ब्लैक कर देते हो ना, इसका मीन्स क्या हो जाता है, x जो है ना 1 या 1 से ग्रेटर है। कई तरीके से मैंने इसके सॉल्यूशंस को समझाने का काम किया आपको। देखिए ये क्वेश्चन 2 जो है, या इसको आप पढ़ें, व्हाट इज रिटन ऑन दिस प्लेस, क्या लिखा हुआ है इस जगह पर। देखिए लिखा हुआ है देखिए द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। क्वेश्चन को ठीक से समझें आप। एक स्टूडेंट है जो क्लास 11th का है। इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशंस आर 62 एंड 48 रिस्पेक्टिवली। उस विद्यार्थी को फर्स्ट टर्मिनल में और सेकेंड टर्मिनल में 62 और 48 मार्क्स प्राप्त होता है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। कहता है कि उसके थर्ड टर्मिनल एग्जामिनेशन में क्या वह मिनिमम मार्क्स प्राप्त करे ताकि एनुअल एग्जामिनेशन में उसको कम से कम एवरेज 60 मार्क्स का प्राप्त हो, ताकि वह एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, कम से कम वह एवरेज 60 मार्क्स का प्राप्त करे। क्वेश्चन के कहने का मीनिंग है दोस्त, फिर से आप सुन लो। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 had got 62 and 48 marks in first and second terminal examination respectively, or what should be the minimum marks in third terminal examination such that he will get an average of at least 60 marks, ताकि वह कम से कम 60 मार्क्स जो है ना एनुअल एग्जामिनेशन में एवरेज प्राप्त कर सके। तो देखो लेट कर लेना कि भाई लेट let the minimum marks be x, माना कि कम से कम उसका नंबर x है। तो देखो एक फ्रॉम क्वेश्चन वह फर्स्ट एग्जामिनेशन में क्या कितना मार्क्स प्राप्त करता है 62, सेकेंड में 48 और थर्ड में मैंने क्या माना है भाई +x। तो एवरेज प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, आपको 3 से डिवाइड करना होगा। यह कम से कम क्या चाहिए, कम से कम चाहिए 60, यानी इक्वल टू 60 और ग्रेटर देन 60। तो दोनों को जब आप कंबाइन कर देते हैं तो यह क्या मिलता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। देयरफॉर देखिए आप इसको ऐड कर दीजिए
110 plus x divided by 3 greater than equal to 60. X plus 110 is greater than equal to 60 into 3, 180. Therefore, x should be greater than equal to 180. 180 minus 110. X should be greater than equal to 60. 70. 180 में 110 जब सब्ट्रैक्ट कर दिया 70. विद्यार्थियों, यह क्या दिखाता है? आप समझने की कोशिश करो. X should be greater than equal to 70. इसका मीनिंग हुआ वह स्टूडेंट जो क्लास 11th का है, कम से कम एटलीस्ट कम से कम वो 70 मार्क्स ऑब्टेन करता है, तो उसका एवरेज जो होगा 60 होगा. वह 70 से ज्यादा ग्रेटर मार्क्स प्राप्त करता है, तो एवरेज विल बी ग्रेटर देन 60. हमारा यहां क्वेश्चन करता है कि मिनिमम मार्क्स, नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट. तो मिनिमम मार्क्स क्या होना चाहिए? देखो, मिनिमम मार्क्स जो होना चाहिए ना, वह 70 होना चाहिए. मिनिमम मार्क्स दैट शुड बी, मिनिमम मार्क्स दैट शुड बी 70. क्यों होना चाहिए? तो टू गेट एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स. समझ रहे हैं ना? तो मिनिमम मार्क्स 70 चाहिए. यहां पर दिया हुआ देखो, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 70. यानी x यदि 70 से ग्रेटर है तो एवरेज क्या है? एवरेज 60 से ग्रेटर है. x यदि इक्वल टू 70 है, एवरेज क्या है? एवरेज हमारा 60 है. तो भाई 60 एवरेज प्राप्त करने के लिए उसको कम से कम 70 मार्क्स लाना होगा. विद्यार्थियों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सॉल्व करने का काम किया. उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप सीखे होंगे. आपकी उम्मीद पर बिल्कुल खड़े उतरे हैं. और विद्यार्थियों, यदि आपको कोई परेशानी हो लैंग्वेज से रिलेटेड और कैलकुलेशन से रिलेटेड, आप कमेंट्स, आपके पास एक माध्यम है, कमेंट्स के थ्रू आप कमेंट्स करना. ठीक है? जस्ट उसको रीड करके उसका जवाब देने का काम करूंगा. और क्या करोगे? और लाइक और सब्सक्राइब कर देना. साथ ही थोड़ा स्वाद से ऊपर उठ जाना. चैनल के लिंक को साथियों के बीच शेयर कर देना. और क्या करोगे? रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन सब प्रेस करना, जिसको दूसरे वर्ड में लोग बेल नोटिफिकेशन भी बोल दिया करते हैं. थैंक्स टू यू. फिर मिलेंगे नए कंटेंट्स के साथ.